माननीय भजन लाल जी शर्मा को आमंत्रित करता हूं कि इस कोटा बूंदी क्षेत्र की जनता जनार्दन को आप आशीर्वचन प्रदान करें। तालियां बजाएं जोरदार तरीके से। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भजन लाल शर्मा जिंदाबाद, भजन लाल शर्मा जिंदाबाद। भाई साहब बोलिए भारत माता की। मेरे को जहां तक दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा कोटा लोकसभा क्षेत्र ओम बिरला जी के नामांकन में उमड़ पड़ा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस हमारे लोकसभा के अध्यक्ष और आपके लाडले सांसद और कोटा के प्रत्याशी सम्मानीय ओम बिरला जी के आज इस नामांकन सभा में हमारे बीच में पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी साहब, मेरे साथ कैबिनेट में मेरे साथी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्मानीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब, कैबिनेट में हमारे साथी माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब, मदन दिलावर जी, हीरालाल जी नागर साहब, इस क्लस्टर के प्रभारी भाई प्रभुलाल जी सैनी साहब, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, लोकसभा क्षेत्र से आए एक एक गांव-गांव ढाणी ढाणी से इतनी बड़ी संख्या में मोतियों से महंगे मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों और बहनों, आप सभी को नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपने देखा होगा लगातार 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन हुए हैं, जिन विषयों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में परिवर्तन लाने का काम किया है। पूरे देश के अंदर एक अवधारणा बनी हुई थी कि राजनीतिक दल आते थे, चुनाव के अंदर झूठे वायदे करके चले जाते थे, भ्रष्टाचार की कहानियां लिखी जाती थी, आतंकवाद से देश परेशान था, तुष्टीकरण के आधार पर देश को चलाते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश का मिजाज बदलने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने ऐसे राजनेताओं को भी और राजनीतिक पार्टियों को भी बदलने के लिए मजबूर कर दिया है कि यह झूठ अब चलने वाला नहीं है। इस कांग्रेस ने 7 दशक तक गरीबी के नाम पर वोट मांगा था, गरीबी के नाम पर इन्होंने गरीबों को ठगने का काम किया था। इन्होंने आखंड में कांग्रेस भ्रष्टाचार से डूबी हुई थी। अगर इस देश में कोई भ्रष्टाचार की जननी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने हर जगह भ्रष्टाचार किया है। 2014 से पहले के अखबार आपने देखे होंगे, 2004 से लेकर के 2014 का शासन भी आपने देखा होगा। आए दिन भ्रष्टाचार की इबादत लिखी जाती थी। कितने बड़े भ्रष्टाचार होते थे। आतंकी आते थे, किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम फोड़ करके चले जाते थे।
कहीं बस स्टैंड पर बम फोड़ करके चले जाते थे, कहीं रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ के चले जाते थे, यहां तक कि शहीदों के सिर काट करके भी ले जाते थे। लेकिन वहां कांग्रेस की सरकार मौन बन करके देखती थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर पुरी और पुलवामा का अगर उन्होंने करने का एहसास किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस सेना ने घुसकर जवाब देने का काम हमारी सेना ने किया। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब से लेकर के विकास से लेकर के सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के और देश में स्वाभिमान और सम्मान से लेकर के दुनिया में अगर भारत का नाम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज अगर कई युवाओं को सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और हमारे माता बहनों को सम्मान देने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर किसानों को सम्मान देने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर गरीब को सहारा देने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस की राजस्थान की सरकार जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिस तरह से आए दिन युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया, 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम इस राजस्थान की सरकार ने किया। और हम आपसे कहना चाहते हैं, हमने वायदा किया था, राजस्थान की जनता से हमने वायदा किया था कि जिन्होंने युवाओं के आंखों में आंसू लाया है, जिन्होंने युवाओं के सपने को तोड़ा है, हम उनको किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं, किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। आप देख रहे हो आए दिन उनकी गिरफ्तारी हो रही है, और हम आपसे कहना चाहते हैं, वो कितना भी बड़ा आदमी हो, हम किसी भी कीमत पर उसको छोड़ने वाले नहीं है, ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं। माननीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी अभी कह रहे थे एयरपोर्ट का मामला, मैं आपको कहना चाहता हूं, एयरपोर्ट के पैसे भरने थे, राज्य सरकार को उसकी एनओसी देनी थी। माननीय ओम जी भाई साहब का फोन गया, क्योंकि हमें पता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कोटा की धरती से उन्होंने कहा था कि कोटा में एयरपोर्ट बनेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सरकार बनने के 20 दिन बाद 48 करोड़ रुपए हमने जमा कराने का काम किया, और हमने सारी बाधाएं दूर करने का काम किया। क्योंकि आप जानते हो, मोदी जी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी, यानी पूरा होने की गारंटी। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, सारी बाधाएं दूर करके कोटा के धरती पे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, वो गारंटी पूरी करने की बात मैं आपसे कह रहा हूं कि पूरी होगी, और कोटा की धरती पर एयरपोर्ट बन करके जल्दी हवाई यात्रा शुरू होने वाली है। यह मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं आपके बीच में यह भी कहना चाहता हूं, कोटा का नहीं, आप बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हो मेरे भाई और बहनों, कि आपको ओम बिरला जैसा नेतृत्व करने वाला एक सांसद आपको मिला है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। बिरला जी ने कोटा का नहीं, पूरे राजस्थान का नाम ऊंचा किया है, पूरे राजस्थान का। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, राजस्थान की सरकार है, हमने आपसे जो वायदा किया है, हम एक एक वायदे को हम आपके बीच में पूरा करेंगे।
मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को आए 3.5 महीने के लगभग हुए हैं, लेकिन हमने 45% वायदों को पूरा किया है। 45%। आपने देखा होगा जो वायदे किया, किसान सम्मान निधि हो, गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने का काम हो, हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का काम हो, हमारे जनप्रतिनिधि चाहे पंचायत के हो, नगर पालिका के हो, उनका भत्ता बढ़ाने का काम हो। और यही नहीं मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, डीजल पेट्रोल का पैसा भी बढ़ाया और उस विसंगति को भी मिटाने का काम किया। 3.5 रुपए से लेकर के 7.25 रुपए तक पेट्रोल घटाने का काम हमारी सरकार ने किया और 3.5 रुपए से लेकर के 6.25 रुपए 58 पैसे तक डीजल घटाने का काम भी हमारी सरकार ने किया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारा बिरला जी हमारा कोटा के नहीं, हमारे राजस्थान का नाम उन्होंने रोशन किया है, पूरे देश के अंदर किया है, पूरी दुनिया के अंदर किया है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, कोटा की धरती पर जो हमने एक वायदा किया है, उस वायदे को भी पूरा करेंगे। कोटा को आगे और बढ़ाने का काम करेंगे। आपने देखा है, अभी तो चालू नहीं हुआ है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जिस दिन चालू होगा, कोटा का इतिहास बदलेगा। नए दौड़ दौड़ की तरफ कोटा के नए पंख लगेंगे। कोटा हमारा शिक्षा की नगरी तो है ही, लेकिन औद्योगिक नगरी भी इसके साथ साथ बनने का काम करेगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि लगातार आपने माननीय बिरला जी को 2014 में जिताया, उससे ज्यादा वोटों से 2019 में आपने जिताने का किया। राजस्थान में 14 में भी 25 सीट थे, 19 में भी 25 सीट थे, अब भी 25 सीट आने वाली हैं, लेकिन अब की बार मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतना बड़ा जनसैलाब आज नामांकन पर निकला है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमने कहा है 25 की 25 सीट तो जीतेंगे, लेकिन अब की बार एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जहां कमल का फूल नहीं खिले, और एक भी लोकसभा ऐसी नहीं हो जहां 5 लाख वोटों से ज्यादा से हमारी जीत हो। ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों कि राजस्थान की सरकार आपसे जो हमने एक संकल्प पत्र में वायदा किया उसको भी पूरा करेंगे, और आपका जो काम है उसको भी पूरा करेंगे। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि काफी समय हो गया, आप सभी निकलेंगे, नामांकन रैली में जाएंगे। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि आप कोटा की इस सीट को 5 लाख से ज्यादा वोटों से जिताकर माननीय बिरला जी को लोकसभा में भेजेंगे। राजस्थान से 25 कमल के फूल, और वो भी खिले हुए, वहां जाएंगे और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।